हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम से। सबसे पहले दिखाई दिया था हमें टॉप पे एक ग्रे स्टोन डोजी, जो एक नेगेटिव पैटर्न होता है। चांसेस होते हैं कि उसके बाद एक रेड कैंडल आए और ग्रे स्टोन डोजी की जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो तोड़कर वहां पे क्लोज कर दे। कैंडल आई भी लेकिन इंट्राडे में और बाउंस आ गए। ठीक है, तो इनडिसीजन है थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे। हाँ, जब तक आप 24,850 के ऊपर नहीं जाते नया लाइफ टाइम हाई तो नहीं लगेगा। एटलीस्ट 25,000 के जो ख्वाब हैं मेरे वो 850 के ऊपर ही चलेंगे। अगर 850 निकलता है तो 25,000 के ऊपर भी काफी टारगेट खुल जाएंगे। अब बात करें हम डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे पहले हमने बात की हुई थी कि एक रेंज थी, 24,200 के नीचे नहीं जा रहे थे, 24,450 के ऊपर कैंडल क्लोज आ नहीं रही थी। निफ्टी ने 24,450 के ऊपर कैंडल क्लोज दी और जो मेरी रेंज थी 250 पॉइंट्स की, वो अगर 450 में मैं ऐड करता हूं तो 700 के आसपास के टारगेट थे। 700 को मार्केट ने निफ्टी ने निकाला और एक अच्छा खासा मूवमेंट मेरे को देखने को मिला। उसके बाद टॉप के आसपास एक नेगेटिव कैंडल भी बनी बजट इवेंट को देखते हुए। उसके बाद 450 के आसपास एक डोजी से सपोर्ट भी आए, लेकिन बजट डे वाले दिन इंट्राडे में आप नीचे गए लेकिन क्लोजिंग 450 के ऊपर ही करी। कल निफ्टी की क्लोजिंग 450 के नीचे आई, उसकी वजह से 200 तक के टारगेट ओपन हो चुके थे। आज निफ्टी ने गैप डाउन में ही 200 के टारगेट को अचीव किया और वहां से बाउंस दिखाए। अब आगे क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। निफ्टी अगर 450 के ऊपर क्लोज होता है डेली टाइम फ्रेम पे, 600 के टारगेट इजीली आ जाएंगे और 600 के ऊपर बड़े टारगेट हमारे खुल जाएंगे 850 के लमसम और 850 के ऊपर तो 25,000 के ऊपर भी टारगेट खुल जाएंगे। दूसरी सिचुएशन में निफ्टी अगर कल 450 के आसपास एक नेगेटिव कैंडल बनाता है तो फिर वापस 200 तक जाने के चांसेस होंगे। 450 आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 450 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, तब भी मेरा एक ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा और 600 तक जाने के चांसेस होंगे। अब बात कर लेते हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखें तो एक ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेते हुए निफ्टी नीचे आया है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता सेल ऑन राइज चलता रहेगा। ब्रेकआउट के बाद 600 के टारगेट आ सकते हैं। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखें, निफ्टी आज गैप डाउन हुआ, 200 के आसपास से सपोर्ट लेके गैप फिलअप हो चुके हैं और निफ्टी की क्लोजिंग कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास है। अब 5 मिनट पे अगर हम देखते हैं तो ये एक टॉप था, उसके बाद बॉटम लगा ये, उसके बाद टॉप लगा ये और फिर बॉटम लगा ये। एक लोअर हाई और लोअर लो के पैटर्न है बोले तो कुछ ऐसे। अगर निफ्टी कल इस टॉप को निकाल देता है तो काफी चांसेस होंगे कि प्रीवियस टॉप को निफ्टी अचीव करे। बोले तो निफ्टी अगर कल 450 के लेवल को निकाल देता है तो एटलीस्ट 550 के टारगेट होंगे। 550 के ऊपर 600 के ऊपर बड़े ब्रेकआउट हो जाएंगे। चांसेस होंगे कि दोबारा 700 और 850 तक के टारगेट देखने को मिल जाए मुझे। बॉटम की तरफ अगर निफ्टी इस स्विंग को निकालने में फेल हो जाता है और दोबारा 370 360 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर देता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी वैसी ही होगी, टारगेट 300 और 200 के। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो निफ्टी के अंदर के 200 से लेके 600 400 पॉइंट की रेंज है। बीच का पॉइंट 450 है। 450 के ऊपर जाते हो बाइंग, 450 के नीचे रहते हो सेलिंग कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे पैटर्न चलने वाले हैं। ट्रेंड लाइन के आसपास रिजेक्शन लिया है और एक बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन भी दिए।
बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, डोजीज के साथ इंट्राडे में काम चला है, गैप डाउन आपके अच्छे खासे हुए हैं और 51,000 के नीचे क्लोजिंग थोड़ी सी नेगेटिव होगी। अगर डेली टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज डेली टाइम फ्रेम पे नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। बात करें 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे, तो बैंक निफ्टी जब से ब्रेकडाउन 51,200 का मिला है तब से एक डाउन ट्रेंड चैनल में काम किया है। अगर इस चैनल का ब्रेकआउट होता है तो फिर थोड़ी बाइंग आ जाएगी आपकी, एटलीस्ट ये जो मूवमेंट आया है उसका 50%। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता ट्रेंड लाइन के आसपास आके सेल ही करना प्रेफर करो। तो यहाँ पे भी सेल ऑन राइज चल रहे हैं, निफ्टी के अंदर भी सेल ऑन राइज चल रहे हैं। कल देखना पड़ेगा दोनों का ब्रेकआउट अगर साथ होता है तो शॉर्ट कवरिंग भी अच्छी खासी होगी, अदरवाइज दोनों में सेल ऑन राइज आप कर सकते हो इजीली। यहाँ पे लेवल्स की बात कर लें तो मुझे कल के लिए आज का जो हाई है 51,100 वो निकालना मस्ट होगा। 51,100 के ऊपर ये गैप जो पेंडिंग है 400 तक, ये फिलअप हो जाएगा और 600-650 के आसपास से रिजेक्शन लेके मैं दोबारा नीचे आ जाऊंगा। अगर 600-650 का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर मेरी नेक्स्ट बाइंग 52,000 तक भी चल जाएगी, कोई नई बात नहीं होगी। और 52,200 के ऊपर रेंज में भी आप चले जाओगे, फिर दोबारा आप 53,000 भी टेस्ट करोगे, पर वो बहुत दूर की बातें हो गई। अभी के लिए हम यही याद रखेंगे कि 51,100 के ऊपर अगर आप जाते हो, गैप आपका है, फिलअप हो जाएगा 400 तक। 600-650 की जो रेंज है वो रिजेक्शन का पॉइंट है, उसके ऊपर जाते हो तो फिर मार्केट अच्छे खासे ऊपर खींच लिए जाएंगे। निफ्टी के अंदर 24,600 का ब्रेकआउट चाहिए और बैंक निफ्टी के अंदर 51,600-650 के आसपास का ब्रेकआउट चाहिए मुझे। अगर मुझे बाइंग दिखानी है तो सेल ऑन राइज अगर करना है तो ट्रेंड लाइन हमारी है ही, ट्रेंड लाइन को देख के आप एक सेल ऑन राइज की मूवमेंट कर सकते हो। बात करें हम स्टॉक्स की, सबसे पहले देखते हैं रिलायंस। रिलायंस में कल भी हमने बातें की थी कि जब तक हैमर का बॉटम नहीं टूटता चांसेस होंगे थोड़ा सा बाउंस के। आज भी एक रेंज में ही रहे हो, लेकिन अगर रिलायंस में मुझे सेल करना है तो हैमर का ब्रेकडाउन मैं कंसिडर करूंगा। HDFC बैंक में देखें, आज 1599 के आसपास हुआ, लेकिन 1600 के नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रही, तो वो सपोर्ट की तरह ही काम करेंगे। इन्फोसिस की अगर बात करें तो गैप डाउन भी हुए, सेलिंग भी हुई, लेकिन 1800 का लेवल यहाँ भी नहीं टूटने में आ रहा। आज का लो भी 1805 के आसपास ही है। TCS की अगर बात करें तो ये भी एक रेंज में है, 5260 के नीचे चाहिए, 5360 के ऊपर चाहिए, बीच में कंसोलिडेशन ही चलेगा। एक्सिस बैंक ये मेन कल्प्रेट था आज का। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को गिराने के लिए कोई स्टॉक जिम्मेदार है तो वो ये है। ब्रेकडाउन मिले, रिजल्ट से रिलेटेड थे, कुछ इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर, ब्रेकडाउन दिया है तो थोड़ा चलने की कोशिश तो करेगा। कल अगर आज का लो टूटता है 1150 तो फर्दर सेल, अदरवाइज 80 के ऊपर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगी। ICICI बैंक की बात करें तो अच्छा खासा नीचे भी आया था, और ICICI बैंक में एक देखने की बात है कि 1210 के ऊपर जाते हो बाइंग आपकी आ जाएगी और 1190 के नीचे सेल हो जाओगे। 20 पॉइंट की एक रेंज है। ICICI बैंक में हमने वीकली टाइम फ्रेम पे भी बात करी थी, कैंडल्स का वीकली टाइम फ्रेम पे छोटा होना प्रॉफिट बुकिंग का इंडिकेशन होता है। नेक्स्ट बात करें हम कोटक बैंक की, वीकली टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन, डेली टाइम फ्रेम पे जो 1750 का ब्रेकडाउन कल आया था उसका ब्रेकडाउन फेलियर करते हुए थोड़ी सी बाइंग बॉटम से आई है। 1785 के ऊपर नेक्स्ट बाय होगा, एटलीस्ट 1800 तक मैं खिंच जाऊंगा। और ये कुछ स्टॉक थे जिन्होंने मार्केट को आज
स्टेबल करे रखा। कोटक, रिलायंस, HDFC, SBI की बात करें, डेली टाइम पे जो रेंज थी जिसके अंदर कैंडल्स ने क्लोज दिया था, टारगेट बताया था कि बॉटम की ट्रेंड लाइन टेस्ट होगी, उसके भी बहुत पास हो और बॉटम के आसपास एक डोजी लगना थोड़ा सा पॉजिटिव माना जाता है। HUL की बात करें तो 2650 के नीचे सेल होगा, अदरवाइज सपोर्ट है। ITC की बात करें तो 500 के ऊपर नेक्स्ट बाइंग होगी डेली क्लोजिंग पे। ये कुछ स्टॉक्स थे जिनको एनालाइज करना जरूरी होता है क्योंकि यही मेन कंट्रीब्यूशन करते हैं निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर भी। रिलायंस सपोर्ट है, थोड़ा बाउंस आ सकता है। HDFC बैंक प्योरली एक रेंज में है, 1600 के आसपास सपोर्ट है, 1650 के पास रिजेक्शन है। इन्फोसिस की बात करें तो 1800 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग आती है तो थोड़ा नेगेटिव होगा। TCS प्योरली एक रेंज है, 4360 के ऊपर बाय होगा, 4260 के नीचे सेल होगा। एक्सिस बैंक की बात करें, एक कल्प्रिट है जो है वो एक राउंड लेवल है 1150 का, अगर कल के लिए या फिर आने वाले टाइम में आज का लो टूटता है तो फर्दर सेल, वरना यहाँ कंसोलिडेशन चलने के चांसेस हैं। ICICI बैंक 1200 पे क्लोजिंग हुई है, सही नीचे आप गए थे लेकिन क्लोजिंग आपकी 1200 पे हो चुकी है। एक रेंज है 1210 के ऊपर बाय, 1190 के नीचे सेल। वीकली टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव पैटर्न है, वीकली टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव पैटर्न है। कोटक बैंक की अगर बात करें 1750 का ब्रेकडाउन कल डेली टाइम फ्रेम पे आया था, ब्रेकडाउन फेलियर के चांसेस लग रहे हैं। 85 के ऊपर निकलते हो तो 85 के ऊपर 1800 तक भी खींच लिए जाओगे। SBI की बात करें तो एक रेंज थी, रेंज का ब्रेकआउट भी हुआ, टारगेट भी लमसम आ चुके हैं मेरे। अब दोबारा उस रेंज के अंदर आप आए हो, जैसे निफ्टी का एग्जांपल था 200 से लेके 450 तक जो रेंज थी, ब्रेकआउट हुए, टारगेट आया, अब दोबारा 450 के नीचे क्लोजिंग हुई तो 200 भी टेस्ट हुआ। वैसा ही वैसा ही SBI के अंदर है, रेंज थी, ब्रेकआउट हुआ, टारगेट हुए, दोबारा रेंज के अंदर क्लोज, तो बॉटम की ट्रेंड लाइन टेस्ट। स्टॉक्स में भी एक रेंज टाइप का ही मूवमेंट दिख रहा है और निफ्टी में भी एक रेंज टाइप का मूवमेंट दिख रहा है, तो रेंज को टूटने दो। निफ्टी की छोटी रेंज देखें तो पहले हम बात करते थे 400 से लेके 600 तक, लेकिन थोड़ी रेंज बड़ी हो चुकी है बजट डे के बाद, तो वो रेंज आप 200 से लेके 600 तक मान सकते हो। 400 पॉइंट की है, 600 के ऊपर अगर निकलते हो तो बाइंग, 200 के नीचे जाते हो तो सेलिंग। ठीक है गाइज, बात कर लेते हैं हम US फ्यूचर्स की। तो कल के लिए US फ्यूचर्स के लिए एक काफ़ी नेगेटिव दिन था। नेस्डेक आपका लगभग 3.5-4% नीचे क्लोज हुआ था। US 30 में भी, बोलेरो डाओ में भी सेलिंग अच्छी खासी थी। सबसे पहले बात करते हैं नेस्डेक की। नेस्डेक की अगर हम बात करें तो कल हमने डिस्कशन किया था कि नेस्डेक में अगर 19,500 का लेवल निकलता है तो फिर नीचे की जगह बन जाएगी टॉप के आसपास। ये ट्रेंड लाइन भी हमने बनाई थी। एक और पैटर्न हमने यहाँ पे ढूंढे थे जो थे हमारे HNS के, ठीक है, जिसका टारगेट हमने कैलकुलेट किया था या फिर 18,200 तक का। और टारगेट्स के बारे में अगर बात करें तो बड़े टारगेट्स जब खुलते हैं किसी स्टॉक के लिए तो टुकड़ों में लिए जाते हैं, सीधा का सीधा वो टारगेट नहीं आता। 19,500 का ब्रेकडाउन था, पहले टारगेट आपको बताए थे कि 19,000 तक हम हो सकते हैं। अब आप 19,000 के आसपास चल रहे हो, अगर डेली क्लोजिंग 19,000 के भी नीचे आती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे 18,500 के आसपास दिखाई देंगे। 18,500 के नीचे 18,200 के जो मेरे टारगेट हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए 19,000 के नीचे डेली क्लोजिंग चाहिए। अगर शाम को थोड़ा बाउंस हो जाता है तो उसको भी हम देख लेंगे। अगर ब्रेकडाउन फेलियर होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 के ऊपर निकलेंगे तो होंगे। प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है 19,000 के लेवल के आसपास। अब थोड़ा उससे नीचे चल रहे हो लेकिन शाम को मार्केट खुलेगा, अब सिर्फ फ्यूचर्स चल रहे हैं। बात करें हम डाउ की,
डाउ में बोला था कि 40,000 का लेवल एक मस्ट लेवल है, उसके नीचे जाते हो तो सेलिंग हो सकती है। और बहुत दिनों पहले हमने एक लेवल की बात और करी थी 39,000 के आसपास, जो एक मेजर सपोर्ट होगा आपका। आप बॉटम से अगर एक ट्रेंड लाइन बनाएं, ट्रेंड लाइन के आसपास डाउ है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर चांसेस होंगे कि मैं दोबारा 39,000 के आसपास चला जाऊं। अगर यहाँ से सपोर्ट लगते हैं तो एक छोटा सा बाउंस 40,200 या फिर 40,100 तक हो सकता है। नेक्स्ट बात करें हम डेक्स की। डेक्स में बड़ा पैटर्न एचएनएस का है, ब्रेकडाउन होने के बाद नेगेटिव हो जाओगे आप। नैस्डैक 19,000 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि एक राउंड लेवल भी है, साइकोलॉजिकल लेवल है, और जो बॉटम के टारगेट हैं उसको अगर ओपन करना है तो आपको ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और नैस्डैक कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में भी है, क्योंकि टॉप से आप लगभग 2000 पॉइंट नीचे आ चुके हो, और 2000 पॉइंट में एक भी कुछ ऐसा बाउंस आया नहीं है। और नैस्डैक ने यही किया है कि एक कैंडल बड़ी आती है, 3 कैंडल्स थोड़ा बाउंस दिखाती है, फिर एक कैंडल बड़ी आती है, 3 कैंडल्स बाउंस दिखाती है, फिर एक कैंडल बड़ी आती है, और 3 कैंडल्स एक कंसोलिडेशन या फिर एक छोटा सा बाउंस दिखा सकता है। डाउ जोन्स की बात करें, 40,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ब्रेकडाउन के बाद सेलिंग आनी थी। बॉटम से एक ट्रेंड लाइन चली है, अगर इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन आ जाता है तो 39,000 के आसपास डाउ आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ से छोटा सा बाउंस 40,100 और 40,200 के आसपास आप जा सकते हो। ठीक है गाइज। और डेक्स में तो एक बड़ा नेगेटिव पैटर्न है एचएनएस, जिसका ब्रेकडाउन होने के बाद मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू, गुड लक, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।